हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्टेबल कॉइन्स। ठीक है कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे आर शोइंग कंसर्न रिगार्डिंग द यूज ऑफ द स्टेबल कॉइन्स। इसका यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है कि यूपीएससी किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, क्यों जो है ये आजकल बहुत ज्यादा यूज में है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे न्यूज में देख सकते हो कि डिजिटल एज में दे आर द न्यू टूल्स इन फाइट फॉर द ग्लोबल करेंसी डोमिनेशन। जैसे ये यूरो डॉलर, ये करेंसीज विच आर मोर पावरफुल एंड विच आर मोर डोमिनेटिंग। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्या है सोसाइटी में, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि वो जो कंसर्न जो है स्विट्जरलैंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, इन्होंने भी जो है वो वार्निंग किया है पॉलिसी मेकर्स को जो प्रमोट कर रहे हैं द यूज ऑफ स्टेबल कॉइन्स। क्योंकि स्टार्टिंग में एवरीथिंग लुक्स वेरी कलरफुल कि हाँ ये चीज अच्छी है तो पीपल स्टार्ट प्रेफरिंग दीज। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है तो उसको भी हमें देख के चलना पड़ेगा, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। बेशक ये लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है बट इसका इम्पैक्ट भी जो है वो सोसाइटी पे कहीं ना कहीं है। दैट्स व्हाई दे आर इन द न्यूज एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगेन यहाँ पे डिस्पाइट बीआईएस की जो स्टेबल कॉइन वार्निंग है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं दे आर प्रेफरिंग इट। ठीक है, देन ये $51 बिलियन का क्रिप्टो सीक्रेट कि व्हाई द स्टेबल कॉइन्स आर नाउ द हैशटैग नंबर वन टूल फॉर द क्रिमिनल्स। तो ये कंसर्न काफी ज्यादा शो करे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट कि सबसे पहले स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं। इट इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन कि स्टेबल कॉइन क्या है, कि ये क्रिप्टो करेंसी है। बिकॉज वो पूछ सकते हैं कि ये किसकी टाइप है या ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको कि ये क्रिप्टो करेंसी की ही टाइप है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो बहुत स्टेबल है, नाम में ही है ना स्टेबल कॉइन। ठीक है, अनलाइक द बिटकॉइन एंड द इथेरियम व्हिच कैन हैव अ बिग प्राइस स्विंग्स। देखो कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले जो बिटकॉइन था उसका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा शूट अप हो गया था, लाइक $1 बिलियन में। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन में ही पैसा लगा दिया। उन्होंने देखा कि एक टाइम पे जो कॉइन 1000-2000 रुपए का था, आज उसकी वैल्यू $1 बिलियन में चली गई है। तो ऑब्वियसली एवरीवन विल बी lured टुवर्ड्स द कॉइन। सबने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी जो वैल्यू थी वो डाउन हो गई। जो $1 बिलियन में बिक रहा था वो उसका जो अमाउंट था, जो प्राइस था वो हाफ हो गया। तो लोगों ने जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उनका पैसा डूब गया। देखो एक स्टूडेंट का डाउट था कि पैसा डूबा कैसे। देखो फॉर एग्जांपल अगर आज जो है बिटकॉइन का प्राइस है लेट अस सपोज $1000, एक टाइम पे ये शूट होके $1 मिलियन पहुंच गया। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ये सोच के कि कल को ये $2 मिलियन $3 मिलियन का हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये हाफ हो गया इसका, जिसकी वजह से जब जिन लोगों ने यहाँ पे जाके इन्वेस्ट किया तो जब प्राइस जो है वो फॉल हुआ तो उन लोगों को यहाँ पे जो है वो लॉस हो गया, क्योंकि अब ये इस मार्क के भी ऊपर नहीं जा रहा। मे भी अभी होगा, ये हाइपोथेटिकली फिगर्स दी है मैंने। ठीक है, तो इस चीज को टैकल करने के लिए लाया गया स्टेबल कॉइन को। अब स्टेबल कॉइन क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जिसकी एक स्टेबल वैल्यू है। ठीक है, अब कैसे है ये, हाउ इट इज स्टेबल, देखो सपोज मेरे पास मेरी कंपनी है वो स्टेबल कॉइन लॉन्च करती है। सपोज अगर मैं एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही हूँ तो मेरे पास $1 मेरे वॉल्ट में होना चाहिए, मेरे पास रिजर्व रहना चाहिए कि कल को अगर मेरे पास कोई अपने पैसे वापस मांगने हैं तो मैं उसको एक बैकिंग प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे $1000, सॉरी 1000 स्टेबल कॉइन्स जो है वो खरीद रहा है। लेकिन जितना आप लॉन्च करोगे, जितना भी आप लॉन्च करोगे मार्केट में स्टेबल कॉइन्स को, उतना आपके पास एसेट्स होनी चाहिए। रीजन बीइंग कि ऐसे क्यों होनी चाहिए, कल को अगर मेरे पास वो जो स्टेबल कॉइन खरीद रहा है अगर वो मुझे बेच दे कि भाई मुझे तुम्हारे स्टेबल कॉइन्स नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस करो, तो वो पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। तो वही बैकिंग जो है वो मेरे पास रहनी चाहिए कि जब भी कस्टमर अपना पैसा वापस मांगे तो आई विल बी एबल टू प्रोवाइड देम ना। ठीक है, ये अब आप देखो इट इज सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम ना। बैंक में हम क्या करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है हमें वहां पे अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो जब हमें अपना पैसा निकलवाना है हम डेबिट कार्ड से निकलवा सकते हैं या बैंक में जाके निकलवा सकते हैं, तो बैंक की एक लाइबिलिटी बन जाती है कि वो मुझे पैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही ये भी काम करता है, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है।
क्योंकि जो बैंक जो हैं दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ना। बट इन कंपनीज़ को कौन रेगुलेट कर रहा है? सबसे पहला रिस्क ही ये है। मैंने अपने पैसे डिपॉज़िट कर दिए, मैं अपना मैंने स्टेबल कॉइन्स खरीद लिए, ठीक है? बदले में अब मुझे स्टेबल कॉइन्स नहीं चाहिए, आई वांट माय मनी बैक, लेकिन कंपनी ही कोई अगर फ्रॉड निकलती है या इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो वो मेरा पैसा तो डूब गया ना। इसीलिए जो रिस्क है, इनमें ज़्यादा है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाई पीपल आर प्रेफरिंग द स्टेबल कॉइन्स, क्यों लोग प्रेफर करते हैं स्टेबल कॉइन्स को? क्योंकि रिस्क नहीं है ना, जैसे बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा रिस्क था। अब ये है कि दे आर लिटिल बिट रिस्क फ्री। देखो रिस्क तो हर चीज़ में रहता है, लेकिन कंपैरेटिवली बिटकॉइन से रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। दूसरा क्या है कि फास्ट एंड चीप ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फॉरेक्स में डिस्कस किया था कि जब फॉरेन एक्सचेंज में सपोज़ मैं यूएसए में रहती हूँ, मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ, मुझे यूएसए में रह के मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे पैसे जो हैं ट्रांसफर करने हैं इंडिया में अपने फैमिली को, तो वो फॉरेक्स के थ्रू जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे $100 भेजना है, तो $100 पहले फॉरेक्स में जाके कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट में चार्जेस फ़ी होंगे, फिर डिपेंड करता है कि करेंसी कितना ज़्यादा डेप्रिशिएटेड है या एप्रिशिएटेड है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट मैं क्या करूँगी, एक वॉलेट होगा, लेट अस सपोज़ पेपाल या कोई भी वॉलेट है, जहाँ पे मैंने स्टेबल कॉइन्स खरीदे हुए हैं। वही स्टेबल कॉइन्स मैं क्या करूँगी, ट्रांसफ़र कर दूँगी अपनी सिस्टर या अपनी फैमिली में किसी के भी वॉलेट में। तो सिंपली देखो कितना ईज़िली जो है मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए यहाँ से इंडिया में किसी भी अपने फैमिली मेंबर को। फीस नॉर्मल ही लगती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है? और इसमें इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता कि आपको एक्सचेंज के थ्रू जाना पड़े। तो सिमिलरली ये कंपैरेटिवली ईज़ियर रहता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग आप बहुत ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? वॉलेटिलिटी को अवॉइड करते हुए इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वॉलेट है और अगर आपने वहाँ पे क्रिप्टोज़ खरीद के रखे हुए हैं या स्टेबल कॉइन्स खरीद के रखे हैं, जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉज़िट करते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है। वैसे ही आप किसी वॉलेट में ये खरीद लो या डिपॉज़िट कर लो, अगर इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो यू विल गेट इंटरेस्ट ऑल्सो। ये भी एक आजकल लोगों की कमाई का जो है वो साधन बन गया है। ठीक है, जैसे सेविंग्स अकाउंट फॉर द क्रिप्टोज़ कि ये ऐप्स हैं जैसे कॉइनबेस है, नेक्सो है, यहाँ पे आप डिपॉज़िट कर सकते हो और साल-दर-साल आपको 5 से 12% तक इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन रिस्क क्या है कि अगर ऐप ही बैंकरप्ट हो गई, ऐप ही किसी फ्रॉडस्टर ने बनाई है, तो योर मनी विल विल लूज़ योर मनी। नेक्स्ट इज़ लेंड योर स्टेबल कॉइन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल उधार दे दिए किसी को, मेरे फ्रेंड को ज़रूरत है, मैंने उसको लेंड कर दिए या किसी ऐप पे लेंड कर दिए। वो ज ये ना सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम है। लग रहा है ना आपको कि बैंक में हम जब अपना पैसा डिपॉज़िट करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसी पे तो लोन्स घुमा रहे हैं ना। वैसे ही मैंने क्या किया इन ऐप्स पे यहाँ पे अपना पैसा लेंड कर दिया, जिसका मुझे 3 से 10% तक इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि व्हाट इफ ऐप ही जो है वो हैक हो जाए, तो मेरा पैसा डूब गया ना। ठीक है? नेक्स्ट इज़ ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कि धीरे-धीरे जो है इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आज आपने 100 का खरीदा है, कल वो 110 का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली योर द वैल्यू ऑफ योर स्टेबल कॉइन्स इज़ इंक्रीजिंग, तो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए जो है स्टेबल कॉइन्स लोग प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ दोज़ क्रिप्टोज़ एंड अदर ट्रांज़ैक्शंस। नाउ अब सबसे पहले आता है टाइप्स। टाइप्स दे आर वेरी सिंपल कि कैश बैक्ड स्टेबल कॉइन्स कि आपने अपने बैंक अकाउंट में डॉलर रखे हैं या रुपीज़ रखे हैं, ठीक है? आप इस तरीके से जो है वो लॉन्च कर रहे हो। लेकिन अब झूठ भी तो बोल सकती है ना, अगर मेरी कंपनी है मैंने लॉन्च की क्रिप्टो स्टेबल कॉइन, मैं बोलती हूँ कि अगर मैंने 10 स्टेबल कॉइन लॉन्च किए तो ₹10 मेरे वॉलेट में हैं। प्रूफ क्या है कि वो है भी है या नहीं है? अगेन अ रिस्क। फिर क्रिप्टो बैक्ड स्टेबल कॉइन्स कि मेरे पास इतना क्रिप्टो है। फॉर एग्जांपल आई हैव 100 क्रिप्टो और उसके बदले में मैं स्टेबल कॉइन्स को लॉन्च कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि क्रिप्टो है, चलो अगर स्टेबल कॉइन को कुछ होता है या लोगों को अपना पैसा चाहिए तो मैं क्रिप्टो के थ्रू क्रिप्टो बेच के जो है वो पैसा उनको दे सकती हूँ। ठीक है? लेकिन अगेन कि अगर क्रिप्टो जो है दे आर वेरी वोलेटाइल, उनके प्राइसेज़ बहुत जल्दी क्रैश होते हैं या बहुत जल्दी राइज़ करते हैं, तो वो एक रिस्क आ जाता है। फिर एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स रहते हैं। इसमें क्या होता है कि रोबोट एक बॉट होता है, वो आपके साथ ट्रेडिंग करता है। बट उस बॉट पे कौन ट्रस्ट करेगा ना? ठीक है? काइंड ऑफ एआई ही हो गया, एआई के थ्रू ही आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो। तो एआई इन इटसेल्फ अभी उसपे इतना ट्रस्ट लोग कर नहीं पा रहे हैं कि जैसे कोई भी यहाँ पे कैश या क्रिप्टो नहीं होता, जस्ट कोड होता है एक, जैसे जो बॉट सेट करता है कि अगर क्रिप्टो कॉइन्स कम-ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो वो खुद ही ऑटोमैटिकली जो है उनको प्रिंट कर देगा या बर्न कर देगा।
बट यही फिर कोलैप्स कर सकता है अगर लोगों ने ट्रस्ट करना स्टॉप कर दिया। या गोल्ड हो गया, गोल्ड बैंक क्रिप्टो कॉइन्स हो गए, स्टेबल कॉइन्स हो गए कि अगर मैं स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही हूँ तो इतना गोल्ड के रिजर्व्स मेरे पास पड़े हुए हैं। बट गोल्ड प्राइसेस भी जो है ये अब क्रैश करते हैं। मैं झूठ भी बोल सकती हूँ कि मेरे पास इतना गोल्ड है, बट एक्चुअली में वो नहीं है। तो देयर आर मेनी रिस्क्स एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस आल्सो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाई सेंट्रल बैंक्स वरी अबाउट द स्टेबल कॉइन्स। और ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि क्रिप्टो कॉइन, ये स्टेबल कॉइन जो बहुत न्यूज में रहते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये किस तरीके से सोसाइटी को जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे GS1 में क्वेश्चन आ चुका है इसके रिलेटेड। तो अब ये दोबारा स्टेबल कॉइन्स के रिलेटेड भी पूछ सकते हैं या MCQ डाल सकते हैं कि स्टेबल कॉइन क्या है, किस तरीके से ये मार्केट में यूज हो रहे हैं। तो अब डिस्कस करते हैं इसके रिस्क्स एंड द चैलेंजेस कि व्हाई सेंट्रल बैंक्स दे आर वरिंग अबाउट द स्टेबल कॉइन्स। कि सबसे पहले जो है, दे हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस द रियल मनी। कि हमारी कंट्री में इंस्टेड ऑफ प्रेफरिंग रुपीज, अगर लोग जो हैं वो स्टेबल कॉइन्स को प्रेफर करना शुरू कर दे, तो इससे जो हमारा रुपीज है वो बिल्कुल जो है वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है लोग सॉरी जो सेंट्रल बैंक से दे वरिंग अबाउट इट। इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि अर्जेंटीना में किस तरीके से जो है वो क्राइसिस आया था। हुआ क्या था कि जो कंट्री में, अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, दैट इज अबाउट 200% तक। कि पहले चीज जो 1 पैसों में मिलती थी, नाउ दे हैव टू पे ₹200। पैसो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द करेंसी ऑफ द अर्जेंटीना। ठीक है, फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड, for a bundle of bread they have to pay in huge amount. ठीक है, they have to pay 200% extra. So what the people started, they started using or they started demanding the stable coin, which is the tether. ठीक है, ये US डॉलर बैक्ड टेथर है। तो USDT का मतलब है कि US डॉलर टेथर की बैकिंग बाय द US डॉलर। जैसे हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्टेबल कॉइन दे आर बैक्ड बाय द अदर करेंसी। तो people, citizens and the businesses, they are started using USDT इंस्टेड ऑफ पैसो। नाउ व्हाट हैपेंड कि धीरे धीरे पैसो जो है वो कोलैप्स करने लगा। कि जो एक मील की जो कॉस्ट थी वो 500 पैसों से 700 पैसो नेक्स्ट वीक चली गई। ठीक है, और आपको जो बैंक है वो 0% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी जो अर्जेंटीना में पैसो थी, उसको बैंक में डिपॉजिट किया था और जो उसका इंटरेस्ट है दैट इज नियर अबाउट 0%। अगर मेरे 100 पैसो डिपॉजिट किए हैं बैंक में तो इंटरेस्ट रेट वाज नेग्लिजिबल। तो पीपल ने स्विच कर दिया USDT को। ठीक है, वाया द क्रिप्टो एक्सचेंज, ये जो एप्स होती हैं, उसी में सेविंग्स करते थे, उसी में सेविंग करना स्टार्ट किया। वहां इंटरेस्ट रेट अच्छे थे, उसी में ट्रेड करना शुरू किया। ट्रेड जो था वो थोड़ा इजीली हो रहा था। एंड देन रेंट वगैरह भी पे करना शुरू कर दिए। मतलब ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्होंने इसको स्टार्ट करना यूज किया। जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इंडिया की, किस तरीके से ये यूज हुआ। इंडिया में आजकल UPI बहुत फेमस है। इवन एक रेडी वाले ने भी जो है QR कोड अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि दे नो कि लोग जो है वो UPI में पे करना कंफर्टेबल समझते हैं। और तो यही मार्केट का ट्रेंड है। तो वैसा ही वहां हुआ कि जो पैसो था उसकी जो डिमांड थी वो ऑलमोस्ट जो है 90 to 95% तक डिक्लाइन हो गई। लोगों ने स्विच कर दिया USDT को और अवॉइड करा पैसो को। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पैसो था वो बहुत ज्यादा फॉल कर गया। एंड जो डॉलराइज्ड ब्लैक मार्केट था वो ग्रो हुआ। क्योंकि डिमांड किसकी थी? USDT की। शॉपिंग करने जाना, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी, ट्रेडिंग करनी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन इन द USDT। लेकिन अब देखो, गवर्नमेंट का पैनिक कहाँ क्रिएट हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल किसको कर सकती है? पैसों को। क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कि वो पैसों को ही प्रिंट कर सकते थे। गवर्नमेंट तो पैसों में ही डील करेगी ना। ठीक है, और इवन गवर्नमेंट को टैक्स भी किसमें पे करना था? पैसों को। लेकिन पैसों की डिमांड ही नहीं है, लोगों ने पैसों अपने पास रखा ही नहीं है। तो वो टैक्स किसमें पे करेंगे? वो करेंगे ही नहीं, ऑब्वियसली दे विल अवॉइड। जब हम किसी चीज को यूज ही नहीं कर रहे, हम आपकी करेंसी को यूज ही नहीं कर रहे, तो हम आपको कैसे इसमें टैक्स पे करें? जिससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को थोड़ा जो है सेटबैक हुआ। और जो है इकोनॉमी, टैक्सेस जो पैसों में देने थे उन्होंने, लेकिन इकोनॉमी किस पे रन कर रही थी? USDT में। इसीलिए जो है हुआ वो क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक का जो इस पे कंट्रोल था वो खत्म हो गया। क्योंकि सेंट्रल बैंक तो USDT को कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो पैसों को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन पैसों की डिमांड ही नहीं थी। डिमांड नहीं थी तो टैक्सेस नहीं जा रहे थे गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से पैनिक जो है वो क्रिएट हुआ।
तो एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो वहाँ पे क्रिएट हो गई। यूएसडीटी जो है वो एक्ट लाइक अ शैडो करेंसी। ठीक है? ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज़ द शैडो करेंसी? पूछ सकते हैं ना, यूपीएससी में देखा है ना आपने, एक-एक टर्म पे वो दे विल आस्क क्वेश्चन्स कि इससे रिलेटेड आप क्या समझते हो? ठीक है? इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका क्या मतलब है? 1 पॉइंट दे देते हैं, फिर उसके बाद 4 4 उसकी एक्सप्लेनेशंस होती है, यू हैव टू चूज़ वन। तो सिमिलरली यू हैव टू नो अबाउट दिस शैडो करेंसी कि ये क्या रहती है, किस तरीके से जो है ये इम्पैक्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, ठीक है? और इससे क्या हुआ है, ग्लोबली जो है वार्निंग क्रिएट हो गई कि किस तरीके से ये जो स्टेबल कॉइन्स है, ये लोकल करेंसीज़ को क्या कर रहे हैं, ओवरपावर कर रहे हैं। ठीक है? ये एक सबसे बड़ा रिस्क जो है, वो बताया था कि इट कैन रिप्लेस द रियल मनी। जैसे अभी हमने केस देखा। देखो ना, कल को इन्फ्लेशन होगी, इंडिया की बात करते हैं ना, लेट अस से कि इन्फ्लेशन होगा, ठीक है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक प्रिंट करेगी करेंसी को, या ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू करेंसी को थोड़ा बैक कर लेती है। मार्केट से सप्लाई कम कर देती है। लेकिन आप उसके लिए आपको रुपीज़ में डील भी तो करना है। लेकिन अगर आप डील ही किसी स्टेबल कॉइन में कर रहे हो, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। कल को अगर आपका पैसा डूब जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी ऐप में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपने वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स खरीद के रखे हैं, कल को वो जो कंपनी है अगर वो फ्रॉड निकलती है या इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो आपका पैसा डूब जाएगा। आप किसके पास जाओगे कि ये हमारा वो करके दो, जो हमारा पैसा डूबा है उसको रिकवर करके दो, ठीक है ना? यहाँ पे एटलीस्ट गवर्नमेंट तो है ना जिसकी बैकिंग है। गवर्नमेंट द मोस्ट ट्रस्टवर्दीनेस रहती है आरबीआई की। तो इसलिए लोग जो हैं सेफ एसेट्स को प्रेफर करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है। मे बी दे आर स्टेबल, वोलेटाइल नहीं है, बट स्टिल द रिस्क इज़ देयर ना, बिकॉज़ यू डोंट नो कि आपको सप्लाई कौन कर रहा है, और इनको ट्रैक करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ दे आर वेरी स्मार्ट। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, आपके नियर अबाउट अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, करो, लेकिन लिमिटेड करो जितना आप बेयर कर सकते हो। अगर आपके पास ₹500 है, अगर आप ₹100 इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको इस तरीके से करना है कि आप वो लॉस उठा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट इज़ कि रिस्क ऑफ द बैंक रन। ऑब्वियसली अगर सडनली जो है लोगों को स्टेबल कॉइन पे अगर कोई डाउट होने लगा, तो इससे क्या होगा कि लोग एकदम से अपना पैसा जो है वो वापस माँगेंगे, और कंपनी के पास अगेन इतने पैसे नहीं होंगे आपको पे करने के लिए। जैसे सपोज़ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि लेट अस सपोज़ मेरी एक कंपनी है, मैं स्टेबल कॉइन लॉन्च करती हूँ यूएसडीटी, ठीक है? लोगों को मेरे कंपनी पे डाउट होने शुरू हो गया। अब लोग बोलेंगे कि हमारा पैसा वापस दो, अपने स्टेबल कॉइन्स मुझे बोलेंगे अपने वापस ले लो। लेकिन मैं उनको कैसे वो करूँगी? मेरे पास तो उनके रिज़र्व्स है ही नहीं ना, एसेट जो मैंने बोला था कि हाँ, अब मैं जितने स्टेबल कॉइन्स इश्यू कर रही हूँ, उतना डॉलर मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं झूठ भी तो बोल सकती हूँ ना कि मेरे पास है। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ, बट मेरे पास वो डॉलर्स नहीं थे। ब ये चीज़ें बाद में पता चलती है कि वो कंपनी जो है, वो कितनी जो है ट्रस्टवर्दीनेस उसकी है, कि वो हमें हमारे लॉसेस को रिकवर कर भी पाएगी या नहीं। ओके, नेक्स्ट इसका जो जो रिस्क है वो है कि ये क्राइम और फ्रॉड्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे इल्लीगल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं, ड्रग्स वगैरह की पेमेंट्स इन्हीं से होती है। तो इसीलिए जो है क्योंकि इनको ट्रेस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, तो दैट्स व्हाई लोग इसको प्रेफ़र करते हैं। ठीक है? जैसे कि स्कैम्स हो गए, फ्रॉड हो गए, ड्रग ट्रैफिकिंग, डार्कनेट, सैंक्शंस को इवेड कर सकते हो। जैसे रशिया पे सैंक्शंस थे, तो उन्होंने कैसे इवेड किया? इन स्टेबल कॉइन्स में डील करके, ठीक है? बाय गोइंग टू आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जो है ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो हमारी नेशनल करेंसी को है, जो हमने अर्जेंटीना का जो डिजिटल डॉलराइज़ेशन वाला कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है? डिजिटल डॉलराइज़ेशन भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। आप इसको एज़ अ मीम्स में भी यूज़ कर सकते हो ना, देखो कितने कैची आई कैचिंग वर्ड्स हैं कि अर्जेंटीना का अगर आप मीम्स में आंसर लिख रहे हो, तो आप सिंपली वहाँ पे ना एक लाइन में लिख दो कि अर्जेंटीना का जो डिजिटल डॉलराइज़ेशन क्राइसिस था, वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये जो स्टेबल कॉइन है, ये नेशनल करेंसीज़ को जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो ये पूरा थोड़ा ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ पे। इतना सा लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? नाउ इसकी कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अगेन अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, कौन आपको प्रोवाइड करेगा? किसके पास जाओगे गुहार लगाने? ठीक है? तो ये हो गया हमारा टॉपिक कवर। स्टेबल कॉइन्स क्या है? इसका रिस्क क्या है? क्यों जो सेंट्रल बैंक्स है, दे हैव शोन द कंसर्न्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग में इनका यूज़ होता है, कि स्टेबल कॉइन्स होते क्या हैं? दे आर द टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी बट स्टेबल रहते हैं, और बैकिंग याद रखना कि कौन-कौन सी टाइप के हो सकते हैं, कि गोल्ड बैकिंग है, एल्गोरिथमिक भी हो सकते हैं, देन क्रिप्टो बैक्ड है।
कैश बैक स्टेबल कॉइन्स हैं। तो थोड़ा-सा बेसिक आपको जो है वो एक पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है? आई थिंक दिस इज़ डन फॉर द टॉपिक। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड दैट देयर ओनली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।